साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है, सुनिए। किसान के खेत तक जा सकते हैं। यह विकसित भारत कृषि अभियान, विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य ही लैब टू लैंड, यानी अब लैब से लैंड तक जाना, किसान तक जाना। लैब में हम क्या कुछ कर रहे हैं वह जमीनी धरातल पर दिखता हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए जो अभियान प्रारंभ हो रहा है यह अपने आप में एक अभिनव पहल है और इसमें कृषि वैज्ञानिक जो भी जाएंगे ये वहां के क्लाइमेटिक जोन को भी देखेंगे, वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की क्लाइमेटिक जोन की स्थिति के अनुरूप कौन से बीज यहां के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन सी फसल उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए, बीज को समय पे बोना, अर्ली बीज का और लेट वैरायटी का क्या अंतर होता है, प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है, यह भी सब देखने का कार्य वे करेंगे और किसानों को, अन्नदाता किसानों को इसकी जानकारी देंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए भारी स्कोप है, भारी स्कोप है। यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा पहले से उत्तर प्रदेश पे है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 10 से 11% हमारे पास है, लेकिन उत्पादन इसी 10 से 11% कृषि में, कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के लिए 22 से 23% खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है। बीच का कालखंड ऐसा था जिस कालखंड में अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया। लोग बोलते तो थे लेकिन जमीनी धरातल कुछ और थी। किसान को बीज नहीं मिलते थे, एमएसपी का दाम नहीं मिलता था, समय पे खाद नहीं मिलती थी, खेत के लिए पानी नहीं मिलता था, कोई तकनीक नहीं मिल पाती थी, सॉइल हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं थी, लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, इस पर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं था। और आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, उनके शीर्ष एजेंडे में किसान था, अन्नदाता किसान था, खेती किसानी थी। आते ही उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक अभियान चलाया। हर किसान के पास अपनी धरती माता के भी स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा हो, इसकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई। और फिर यह अभियान आगे चला। प्रधानमंत्री किसान कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, और फिर इसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ते हुए एमएसपी होते हुए यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का लाभ आज हमारा किसान ले रहा है। आप देखिए पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। मैं देख रहा था गेहूं का दाम एक अन्नदाता किसान को 2014-15 में 1000 रुपया भी नहीं मिलता था, और आज उसी गेहूं का दाम इस वर्ष एमएसपी थी 2425 रुपये, और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2800 रुपये में किसान, अन्नदाता किसानों ने अपना गेहूं बेचने का काम किया है। आप सोचिए 1000 रुपये का गेहूं पिछले 10 वर्ष में बढ़ करके 2800 रुपये तक प्राप्त कर रहा है किसान।
ये अन्नदाता किसान के जीवन में आई परिवर्तन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई, यानी लगभग 15 लाख किसानों के जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल थे वो कनेक्शन हमने फ्री किए। राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 2,500 करोड़ रुपए अपने पास से पैसा जमा करती है, उस पैसे को, और किसान को फ्री में पानी दी। तो इसके अलावा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए। कृषि विज्ञान केंद्र सरकार देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उसे लागू नहीं करने देना चाहती थी। एक साथ जैसे साई जी कृषि मंत्री बने, कृषि मंत्री बनते ही उन्होंने प्रदेश के अंदर 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र को लाने में सफलता प्राप्त कर दी। बनते ही आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र आज कार्य कर रहे हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से थे और 5वां कृषि विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के नाम पर उसी नगर में ही हम साही जी की ही कर्म भूमि पर उसको स्थापित करने जा रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी नई तकनीक की जानकारी और नए बीज की जानकारी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय भी अब इनोवेशन के, एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए केंद्र के रूप में उभरे हैं। उन्हें एक नई गति मिली है और उनकी नई गति प्रदेश की प्रगति में सहायक हो रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कैसे हमारा अन्नदाता किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, गन्ना किसानों का। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अक्सर आपको सुनने को मिलता था, किसान को पर्ची नहीं मिली, उसने अपने खेत में आग लगा दी। किसान को 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष तक के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। उसको मजबूर होकर के अपने खेत में आग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि पर्ची नहीं है, उसको अगली फसल बोनी है, वो फसल पे आग लगाता था। एक किसान अगर इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, इस प्रकार का आक्रोश में है कि अपने द्वारा उगाई गई फसल पे आग लगा रहा है, इसका मतलब सरकार की क्या स्थिति रही होगी। 1996 से लेकर 2017 तक इन 22 वर्षों में गन्ना किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उससे 72,000 करोड़ रुपए ज्यादा अकेले हमने 8 वर्ष में अन्नदाता किसानों को दिए हैं। 2,85,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से भेजा गया।